इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं जब्बार वाटरफॉल। बत्ती गली के रास्ते में जब्बार वाटरफॉल नज़र आई थी। हाँ जी सलमान साहब, कहाँ पर बैठे हैं हम इस टाइम? धनी वाटरफॉल। धनी वाटरफॉल। शर्मा साहब कितने आ गए हो? सर जी हम बाबून का अब ये देख रहे हैं आप, ऑफ ट्रैक शुरू हो गया, ऑफ रोड। और ये ट्रैक बड़ा मुश्किल है और यहाँ का मकामी मेरा दोस्त बन गया। नाम क्या आपका? एहसान। एहसान, आप देखते हैं यहाँ से अक्सर लोग जाते हैं, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस होता है बाइकों की? क्या आप बता रहे थे, डरा रहे थे बल्कि क्लच प्लेटें फारम हो जाती है और जब ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है, फिल्टर निकालना पड़ता है। ओए हमें तो ये गाड़ी हमने नहीं ली है, हमें तो उसका फ़िल्टर निकालना ही नहीं आता। मैंने तो आज तक इसका टापा नहीं खोला। तो फिर क्या करना चाहिए, वापस चले जाएं? नहीं गाड़ी बाइक को इधर ही खड़ी कर दी, गाड़ी पे चले जाए। गाड़ी पे चले जाएंगे, गाड़ी वापस भी लेके आएगी। फिर हम रुकेंगे किधर? आपकी तरफ? इधर ही रोक हमारे गाड़ी। आपके मेहमान बन गए। देखें कश्मीर के लोग, सुना नहीं था, वाकई जैसे सुना था वैसे ही पाया। मेहमान नवाज होते हैं। देखें छोटा सा बच्चा कितना बड़ा दिल है, अरे जी हमारे पास होते हैं, आप कोई मुश्किल नहीं। चलें यार, फिर कोई जीप करवा दें हमें, बाइक हम फिर आपके पास खड़ी कर देते हैं, जीप पे चले जाते हैं, जीप पे आ जाते हैं। प्रोग्राम तो हमारा था कि यहाँ से हम जाएंगे और डबारियाँ उतरेंगे, उसके बाद हमें रद्दी गली भी जाना था। हमें पता था वहाँ से उतर के फिर पतलियाँ झील भी है, वहाँ पे भी हमें जाना है, उसका भी प्लान दें हमें आप। इधर से जाए ना, इधर से आगे जाता है रास्ता, वो नीचे ही वाली जगह पे है ना। नहीं बात सुनेगा, ये बाबून के रास्ते में नहीं आता, पतलियाँ पे वो रास्ता जाता है। वो तो बगून की दूसरी साइड से जाता है, उधर से नहीं आता, जब से नहीं आता पतलियाँ झील कहाँ कब जाएंगे हम, कैसे जाएंगे? ना। अच्छा असल में इनको पता नहीं। आखिरकार जनाब फैसला किया है कि रुक रुक आके बाइक को साथ लेके जाएंगे। कहीं पे मुझे उतरना पड़ेगा, कहीं पे धक्का शक्का लगाएंगे, क्योंकि डबल बंदे पे जो है बाइक चढ़ नहीं सकती, सिंगल बंदा चढ़ा लेगा। तो नज़ारे तो सर बहुत खूबसूरत है। और ये बेस कैंप था जहाँ से हम ऊपर दोबारा चढ़ना शुरू हुए, जहाँ बाइक रोकी थी हमने। और चढ़ाई आपके सामने, ख़तरनाक रास्ता है बहुत, बाकी चढ़ते हैं, बहुत ऊपर चढ़ाई है। चलो हाँ जी जनाब, किधर तक पहुँचे हैं? 25 किलोमीटर का ट्रैक है जी, ऑफ रोड ट्रैक। शाल से हम सिर्फ 1 किलोमीटर ऊपर चढ़े हैं। गाड़ी गर्म हुई है, इस पर रोक दिया है, क्लच प्लेटें बचाने के लिए इसको ठंडा कर रहे हैं। 10-15 मिनट ठंडा करते हैं, फिर इसको मज़ीद आजमाइश में डालते हैं। ले वियर्स, 25 किलोमीटर ऑफ ट्रैक था ये, मुश्किल 2.5-3 किलोमीटर हम चढ़े और सोचा ये था मगरिब से पहले पहुंच जाएंगे। 2 बंदे बेसिकली चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, बाइक जो है वो नहीं खींच सकती। तो जुनेद साहब जो हैं ये कोऑपरेट कर रहे थे कि जब बहुत ज़्यादा चढ़ाई आती थी तो ये उतर जाते थे और फिर मैं अकेला ड्राइव करता था ऊपर, आगे फिर बाद में भी ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन अब ये जो बारिश हो गई, ये तेज़ ना हो जाए, क्योंकि जो ही बारिश तेज़ होती है तो ये लैंडस्लाइडिंग और ये इतना फिसलन वाला रास्ता हो जाता है कि फिर बाइक के स्लिप होने का भी ख़तरा होता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर वर्ड्स, कैसे हैं आप? तो बिल आखिर हम रात को बाबून, बल्कि शाम को अंधेरा होने से पहले बाबून वैली पहुंच गए थे और थकावट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से रात को वीडियो कवरेज नहीं हो सकी। हुआ कुछ यूँ कि बारिश हो गई थी और हम वापस जाने वाले थे, और लेकिन फिर अचानक हमें एक जीप आती हुई मिली, एक फैमिली,
उसके साथ मैंने जुनेद साहब को जो इस वक्त वीडियो बना रहे हैं उनको एडजस्ट कर दिया, और ये जो आप बैग देख रहे हैं ये भी उतार के उधर एडजस्ट कर दिया। मोटरसाइकिल में वज़न कम हो गया तो फिर मैं आगे आगे था और जो जीप थी वो पीछे पीछे थी। एक दो बार ये जो बाइक है ये अड़ गई थी रास्ते में, तो क्योंकि मैं आगे था तो उनको पता चल जाता था पीछे आने वालों को, तो वो धक्का लगा देते थे। तो इस तरह करते कराते बहुत ही एडवेंचरस, फुल ऑफ एडवेंचरस ये रोड था। बहुत ही मज़ा आया ड्राइव करते हुए, और कई बार तो ऐसा हुआ कि यार वापस चलें बहुत मुश्किल है, लेकिन दिल में था कि एक बार आए हैं तो वो कर लें। तो वो जो सोचा हुआ था तो उस सिलसिले में फिर नेचर भी आपको पता है हेल्प करती है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर फाइनली पहुँच गए। जी, तो ये है बाबून की खूबसूरत वैली, और वो पीछे जो आप देख रहे हैं इस हट में जुनेद और मैं रात को स्टे किया था, और ये इनका किचन था। यहाँ से इन्होंने हमें खाना बना के दिया था। देखिए कितने कितने लोग आए, उन्होंने हट्स वगैरह लिए हुए थे, और बहुत ही प्यारा सीन। दो बाइकर्स हमें मिले हैं जी, उनके साथ अब हम निकल रहे हैं। ये प्रिंसेस मैंने अपनी तैयार कर ली है, गरम कर ली है, साफ़ कर ली है, इंजन इसका स्टार्ट रख के गरम किया है। ये जनाब दोमेल जगह है, यहाँ पर बाबून से नीचे आए ना 1 घंटा सवा घंटा लगता नीचे आने तक। यहाँ दोमेल में पहुँचे हैं। ये वाटर क्रॉसिंग है बड़ी ख़तरनाक। एक बाइकर वो पीछे सरमद साहब आ रहे हैं, एक ये पहुँच गए तो एंजॉय कर रहे थे। अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि बाइक बंद भी होनी चाहिए यहाँ पर। ये है खतरनाक खिलाड़ी, ये है खतरनाक खिलाड़ी। आने दें। वाटर क्रॉसिंग करके
कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, एनर्जेटिक। वेलकम अगेन व्यूअर्स, इस वक्त हम दुमेल से नीचे उतर रहे हैं और हमारे साथ दो बाइकर्स और भी शामिल हो चुके हैं और इनसे बड़ी दोस्ती बन चुकी है, बल्कि इनके साथ ही मिलके अब हम आगे पत्तियाँ झीलते जा रहे हैं। आपको एक ज़बरदस्त दिखाता हूँ, आपने बड़े हेलमेट देखे होंगे लेकिन सींग वाला हेलमेट भी देखा होगा। ये देखें, सींग वाला हेलमेट। ये देखें गाइस, पानी चेक करें, ये पानी देखें कितना तेज आ रहा है। ये देखें, मैं चलाने लगा दिखाता हूँ। ये देखें, ये चप्पा कितना तेज जा रहा है। इसके अंदर बंदा पानी आ जाए ना, अगर इसके अंदर बंदा गिर जाए तो समझ लो लाश ही मिलेगी 4-5 किलोमीटर बाद। पत्तियाँ लेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और 3 बाइकें पानी से निकल रही हैं और ये जुनैद साहब पानी में से होते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। सर, पत्तियाँ लेक का कैसा जा रहा है आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस? सुजुकी की 150 पे। बस ये वाटर क्रॉसिंग है ना, ये बड़ी खतरनाक है, बहुत गहराई में है, ये बड़ा तंग करती है। बताया रास्ता काफ़ी बेहतर है। देखिए व्यूअर्स, अभी यहाँ से इधर और यहाँ से फिर वो अभी ऊपर से भी ऊपर अभी जाना है। देखिए ये शाहिद साहब फुल सीन में है। शाहिद साहब ज़रा ये शाहरुख का स्टाइल मारे था दोबारा, बाजू खोलने वाला। ये देखें जी, शाहिद साहब में शाहरुख खान की रूह आ गई है और ये हम वेट कर रहे हैं नीचे। नीचे ये पानी दरिया का देखने के लिए रुके हैं, देखें कि कितनी तेज़ी से आ रहा है। और अभी हमें वो अभी ऊपर जाना है पत्तियाँ झील के लिए। बाइक्स हमने यहाँ पर खड़ी कर दी है और ये देखिए शाहिद साहब फुल फॉर्म में है जनाब। इनके पास पैराशूट होता तो ये छलांग लगा देते ये नीचे। मैं नहीं थे आना। जी मनादिर साहब, कैसे मंजर है यहाँ पे? जबरदस्त, बड़ा ठंडा मौसम है इस वक्त। जी ये शाहिद साहब ने हमें बुलाया है, कोई खास चीज़ दिखानी है। वाह जी वाह, क्या सीन है। ये शाहिद साहब की नजरें ढूंढ लेती हैं। वो देखें जी, वो ये देखें, क्या बात है जी, क्या पानी बात। किस तरह टकरा के चट्टानों के साथ और अंदर उसके जा रहा है ग्लेशियर के अंदर, और फिर ग्लेशियर के अंदर से आके पता नहीं कितना बड़ा ग्लेशियर है, कितना बड़ा पानी है। और तो चट्टान ऐसे जैसे जुड़ी हुई है, ऐसे थोड़ा सा रास्ता ऐसे करके बना हुआ, इधर टकराता है फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे अंदर। ये जगह मैं दिखाना चाह रहा था जनाब, मैंने कहीं ऊपर से थोड़ा सा देख लिया था। शाहिद साहब की क्या बात है। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। क्रिपिंग बुलेट मूवी देखी है आपने? नहीं, क्रीपिंग बंदा ना लेटा होता है ऐसे पहाड़ों पे ना, रिंग रिंग के ना मौत आती है उसके ऊपर यूं करके। वेलकम अगेन। अच्छा जी, इस वक्त शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक सीनियर बाइकर हैं, बड़ा कुछ इनसे सीखने के लिए मिला और पीछे मनादिर साहब भी बैठे हुए हैं। तो अभी अभी एक चीज़ का इंकशाफ हुआ कि शाहिद साहब बहुत अच्छा गाते हैं और ख़ास तौर पर तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो क्यों ना शाहिद साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि आज हमारे इस व्लॉग में अपनी मसरूरकुन आवाज़ से सुनने वालों के दिलों को महसूस कर दें। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे ही है जी, वो ढोल की तरह डम डम। कोई नहीं सर, हर चीज़ में मज़ा है। अगर दिल लोगों में ने मज़ा कहना है। मौलवी बंदा से खोया जा। नहीं सर, मौलवियों के क्या दिल नहीं होते सीने में? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। इतना ही आता भाई। मुझे रोने आना लगा था, आपने गाना बंद कर दिया। इतना ही आता मुझे। अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ये सरमद सुल्तान साहब क्या मिले हैं, आज शेर व शायरी याद आ गई है। बहुत शुक्रिया जी सरमद सुल्तान साहब, आपने तो हमें वो रोमांटिक बना दिया आज। आपका प्यार है जी। शुक्रिया जी। ये हमारे जनाबेली इस बाइक टूर के अमीर हैं जी। शाहिद साहब, आप क्या कह रहे थे? क्या आपने यहाँ पे जो रास्ता है ये ग्लेशियर ने बंद किया हुआ है। अच्छा,
लेकिन किनारे के साथ थोड़ा सा लग रहा है कि रास्ता है। ठीक है। जीपें यहाँ से गुजर रही हैं। कौन से नीचे रास्ते से? यहाँ से? रास्ता है। इस रास्ते से जी जीपें गुजर रही हैं, यहाँ से नीचे जाती हैं, रास्ते आके दोनों मिल जाते हैं। ये रास्ता देख लेते हैं। चलाएं इधर, देख के आए इधर आइए। इजी है तो देख के तो उधर से गुजरेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से गुजरेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो। ये जी रास्ता हम चेक कर रहे हैं किस रास्ते से जाएं। शाहिद साहब मेरा ख्याल है इधर से नहीं जाना चाहिए, इधर से स्लिप हो जाएगी। मैं तो जा रहा हूँ ग्लेशियर। नहीं है रास्ता सर, लेकिन स्लिप होने का चांस है ना जी। रोड कौन सी है? रोड वो वहाँ से नहीं, इधर जाना कि इस रोड पे आना है? एसी पे ऊपर जाना, हमें इसको क्रॉस करके। अच्छा, तो निस्बतन कौन सी आसान है? निस्बतन कौन सी रोड आसान है? ये है कि यहाँ आपको जरा एहतियात करनी है कि आपका पाँव ना फिसले ऊपर। ठीक है। ये वाली आसान लग रही है कि वो वाली? ये आसान है, वो मुश्किल है। वो मुश्किल है, पत्थर में फंस जाएगा बाइक। फिर यहाँ से ही लाएं। यहाँ से गुजर जाते हैं, ये पत्थर हटा देते हैं आगे, ताकि बाइक पर रखा ना, बाइक का टायर ना फिसले। ये पत्थर भी आगे हटा देते हैं। अब ये साइड से गुजरेगा, ये गुजर जाएगा साइड से। चले सर। चले जी, मैं मुनाजिर साहब आप निकले ना। ऊपर से ना गुजारे, ऊपर पाँव स्लिप करेगा। देखिए जी यहाँ पर भी बड़ा प्यारा। पत्थर पे पाँव रखेंगे, ब्रेक रहेगी थोड़ी। देख ले रहा आराम से। आप हेल्प करें जरा इनकी। अच्छा, देखिए ये बाइक आपको गुजरते हुए दिखा रहे हैं, कामयाबी से ये गुजर गई बाइक। ले जी एक बाइक तो निकल गई है और जाना है हमने यहाँ पर, इसको क्रॉस करके सीधी आगे पीछे जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है इस पे। देखें जी जुनैद साहब मस्ती करते हुए, और यहाँ से एक और बाइक आ गई जी हमारी। देखते हैं ये अब कैसे गुजरती है, उम्मीद है कामयाबी से गुजर जाएगी। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, चलते जाएं। शाहिद साहब ने एक समझदारी की है कि बर्फ़ के ऊपर नहीं गाड़ी चढ़ाई और साइडों से ले जा रहे हैं। ये जुनैद साहब आ गए हैं जी। ये जी सरवर साहब आ रहे हैं जी बर्फ़ के साइड से। ये सारा जितना पानी आपको नज़र आ रहा है सब ग्लेशियर का पानी है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, धूप निकल रही है, दरियाओं में जाएंगे, इकट्ठे होंगे, नाले नदी नाले बन के सारे। इतना ज़्यादा ग्लेशियर है यहाँ पर कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जनाब एक हमारी बाइक जो है पंचर हो गई है, तो जनाब पंचर लगाएंगे खुद, हर चीज़ साथ रखी हुई है। पंचर लगाने के बाद ही दोबारा शुरू किया। एक बाइक वो पहुंच गई है वाटर क्रॉस करके, और एक ये आ रही है, एक वो पीछे तीसरे नंबर पर आएगी। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना बाइक स्लिप होने का अंदेशा लगा रहता है। तो अभी ये निकाल रहे हैं मोटरसाइकिल।
जाने दें। निकाल ले लिया जनाब आखिरकार। हाय सर साहब क्या बना? मुझे हम तकरीबन पहुंच गए हैं। आगे ये बर्फ़ में से गुजरना पड़ेगा। ये बाइकें ये रास्ते पे जाएंगी। कि दरिया से गुजरते हैं तो ये जो होते हैं ना बाइकर, ये बर्फ़ के फर्श से भी गुजरते हैं। बज चुके हैं शाम के 5 और हम पहुंच गए हैं बेस कैंप पतलियाँ झील। और वो ट्रैक अगर आपको नजर आ रहा है ये हमने करना है। और ये भाईजान बात सुने जी, अस्सलाम वालेकुम सर। ये सच बताना है आपने हमारे जैसे बंदों के लिए कितना टाइम लगेगा उधर पहुंचते हुए? कम 40-45 मिनट, यानी घंटा डेढ़ कहीं नहीं गया। ये 40-45 मिनट इनके हैं, इनकी स्पीड 10 मिनट आपके 10 मिनट है। 10 मिनट ले भी इस अब मैं कुछ थोड़ा यकीन से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम आज आधे पौने घंटे तक हम उधर पहुँच जाएंगे। ले जनाब ट्रैकिंग शुरू कर दी है जी पतलियाँ झील से, पतलियाँ झील तक, बल्कि बेस कैंप से पतलियाँ झील के बेस कैंप से ट्रैकिंग शुरू की है जी। और 1 घंटा 10 मिनट की ट्रैकिंग है टूरिस्ट के लिए और मुकामियों के लिए सिर्फ 10 मिनट की। तो ऊपर जाते हैं, ऊपर बादल ही बादल हो गए हैं, धुंध आ गई। सांस जो है वो बड़ी मुश्किल है क्योंकि इस टाइम हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे मौजूद हैं। सांस अभी उखड़ना शुरू हो गए। तो जी ऊपर जाके मिलते हैं आपसे। और बिल आखिर हम टॉप पे पहुंच आए हैं। मेरे पीछे हल्के हल्के आपको आसार नज़र आना शुरू हो गए होंगे। पतलियाँ लेक आज ही आपको दिखाते हैं कैसे ग्लेशियर पिघले में है और किस तरह ग्लेशियर के पीसेस इस झील में आप देख सकते हैं। वाह वंडरफुल। कैमरा मैन अगर मेरे पास आ सके तो वाह यार वाह, देखें क्या ही नज़ारा है, वाह खूब नज़ारा है। देखें देखें और कहें माशाल्लाह। बादल ही बादल है जनाब, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये आ जाएगी, तो कैमरा भी आ जाएगा बाद में। शायद सब कमाल की जगह पे ले आए आप तो। बहुत खूबसूरत है, बस थोड़ा सा ये बादलों की वजह से पूरा व्यू नहीं आ रहा इसका। और वो कह रहे थे ना घंटा ट्रैकिंग, तो वो हमने वही 20-25 मिनट के आधे घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करने की कर लिया। आपकी स्पीड ज़्यादा है, हमें तो घंटा लग गया आते हुए। हाँ वो ये है कि वाकई। और जो शुरू के मैंने बताया था, शुरू के जो स्टेप होते हैं ना वो 100-150 मीटर, वहाँ आप बिल्कुल एग्जॉस्ट कर जाते हैं और समझते हैं कि हम नहीं जा सकते आगे। लेकिन अगर उसके बाद अब चलते हैं फिर महसूस नहीं होता। ठीक है, मुझे भी यहाँ तक महसूस हुआ वहाँ तक, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आया हूँ। अच्छा, ये चंद दिन पहले तो बर्फ होगी ना सारी? ये 1 महीना पहले तकरीबन, 1 महीना पहले तक सारी बर्फ थी इसके ऊपर। अब ये वो ग्लेशियर बन गए, टुकड़े बन गए, पिघल रही है ना धूप से, तो वो ऐसा तो ये और महीने तक ये बिल्कुल पानी हो जाएगा या हो जाएगा? फिर भी रहेगी? बिल्कुल महीने तक ये पानी हो जाएगा। ये पानी नजर आता है। ड्यू ना पिया तो फिर क्या किया? क्या बात है जी, क्या बात है। सरमद साहब ड्यू के शौकीन हैं। हमने भी जी उनकी देखा देखी ड्यू ना पिया तो क्या जिया।
माउंटेन के ऊपर माउंटेन ड्यू पिए। हाँ माउंटेन ड्यू। ब्रो जी मेरी बारी आ गई। ठंड थोड़ा में मैं ठंडी बनाऊँ चीज़। ऑन है माउंटेन ड्यू बॉय। बस पिए जी। और जी हमारी कैमरे तेरे ट्रैकिंग कोल की है। ये ओ छोटा पत्तियां कैमरा भी तेरे लेक कोल तक ही है। तूने दिखता नहीं पीछे वो आपको बेस नजर आ रहा है, वहाँ पर बाइक्स खड़ी हैं, वहाँ पर हमारे कैंप्स हैं, वहाँ पर हम जा रहे हैं। अब देखते हैं आते वक्त तो 45 मिनट लगे थे, अब उम्मीद है कि 20-25 मिनटों में पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ नीचे उतरना है, इतना जोर नहीं लगेगा। ये देखें जनाब, इस समय साहब उतर रहे हैं नीचे, ये शाही साहब उतर रहे हैं और ये नादिर साहब जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ठीक है रहने देना और- दुनिया में, वो कोई विजिटर समझ के आएगा ना दुनिया में। ये देखें, ये नीचे रास्ता उतर रहा है बड़ा अच्छा और बहुत ही प्यारा हो। ऐसे एक क्या खड़े- सरमा साहब इसका ये चेक करता है। हाँ ऐसे जाना आप। आ रहा हूँ जी। कैमरा बंद करते हैं ताकि सफ़र जो है वो, ट्रैकिंग जो है वो ज़रा आसानी से हो जाए। देखिए जनाब, मैं तो ट्रैक के साथ साथ नीचे आ रहा था, लेकिन शर्मा साहब जो हैं वो किधर फंस गए हैं जी। ये देखें, वो गलत ट्रैक पर हो गए हैं और ये देखें ये गायब। चलो अब ये 1 से 1.5 घंटा इनको और लगेगा नीचे आते हुए, और मैं तकरीबन पहुंचने वाला हूँ। तकरीबन 20 मिनट, मुझे 15 मिनट और लगेंगे। आधा घंटा हो गया जी, आधा घंटा हो गया, और हमारे बाकी साथी आधे घंटे बाद हमारे से निकले हैं, वो ये आ रहे हैं। और सबसे पहले जी मैं पहुंच चुका हूँ इधर, क्योंकि मैं सबसे पहले निकला था, बल्कि मैं और समझ साहब साथ निकले थे, लेकिन ये रास्ते पे जो है ना अलग हो गए हैं, अलग ट्रैक पे, और ये अब पत्थर से डायरेक्ट नीचे आ रहे हैं। अब इनको ट्रैक नहीं कोई मिल रहा, और आना हमने इधर है इस कैंप के अंदर। जनाब शाही साहब ने कैंप शुरू कर दिया अपना लगाना, ये कैंप लगा रहे हैं। हमने ये कैंप बुक किया, ये तो देखते हैं जनाब ये कैसे लगाते हैं कैंप। पत्नियाँ जी इनके बेस कैंप में, और कैंप्स वगैरह बंद कर रहे हैं। ये सारा नाश्ता खुद बनाया है। ये है वो साहिब, ये जिन्होंने ये मज़ेदार नाश्ता बनाया है, और ये चाय भी खुद बनाई है। बस अब ये चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर वापसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।